वेल्थ स्काई के एक और नए लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज की छुट्टी थी तो जाहिर सी बात है कि आज मार्केट का कोई अपडेट नहीं है। अपडेट ऑलरेडी मैं कल डाल चुका हूँ, क्योंकि आज की छुट्टी थी। आप वही स्ट्रेटेजी को कल के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को, अगर आपको कल की एनालिसिस चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस से कैसे बचें और प्लस बड़ा पैसा कैसे कमाया जाता है। हम ये दो पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने पहला पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आपको मार्केट में जो भी बड़े लॉसेस हो रहे हैं उन बड़े लॉसेस से आप बच सकते हो। और अगर आपने ये जो प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने अगर 6 महीने तक फॉलो कर लिया तो डेफ़िनेटली आप अपने आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो वही सारी चीज़ें हम पर्टिकुलर इस पॉइंट को समझेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कि ऐसे कौन से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको अगर हम फ़ोकस में रखें तो हम अपने लॉसेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे डिफाइंड होते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। जिनको लॉसेस हो रहे हैं, जिनको प्रॉफिट हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करिएगा, नहीं करिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें बड़ा लॉस क्यों होता है। बड़े लॉस का जो सबसे मेन कारण होता है ना, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, वो होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को बड़े लॉसेस होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि डे बाय डे जब वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उनको कभी-कभी ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब उनको बिल्कुल प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा होता है। कभी-कभार ऐसे दिन भी आ जाते हैं जिनको मल्टीपल टाइम प्रॉफ़िट मिल रहा होता है। यानी इंट्राडे में आप जो भी ट्रेड डाल रहे हो आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है। ठीक है ना? तो वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपको छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेने की आदत पड़ जाती है। तो वो आदत पे आपका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो आदत बन गई है तो कंट्रोल नहीं है। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब तो आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है, क्योंकि आप बार-बार ट्रेड डाल रहे होते हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आप उसमें विनिंग हो जाओ। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन कर जाता है और वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमने लगता है, तो फिर आप यहाँ पे फँसना स्टार्ट हो जाते हो। फिर आप सोचते हो कि मेरी एक ट्रेड सही गई, यानी आपने पहली ट्रेड क्या हुआ, लेट अस सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि पहली ट्रेड आपने डाली और आपको 5,000 का प्रॉफ़िट हो गया, ठीक है? थोड़ी देर बाद आपको दिखा कि यार मार्केट तो मूव कर रहा है, मैं एक और ट्रेड डाल देता हूँ। सपोज़ करो आपको उसमें 2,000 का प्रॉफ़िट हो गया, टोटल कितने रुपए हो गए? 7,000 रुपए। फिर आपको दिखा मार्केट मूव कर रहा है यार, आप सोचते हो कि ला एक ट्रेड और डाल देता हूँ, फिर आप एक ट्रेड डालते हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या होता है? लॉस हो जाता है, ठीक है ना? कि गलती से आपको उसमें 3,000 का लॉस हो गया। अब आपके कितने रुपए रह गए इंट्राडे के हिसाब से? 4,000 रुपए। फिर क्या करते हो आप? वो जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आप ट्रेड डालते हो। तो ऐसे करते पता लगता है एंड ऑफ द डे आपने या तो 7,000 दोबारा से कमा लिए, या फिर वो 7 भी चले गए और प्लस साथ में आप लॉस में भी आ गए। तो ओवर ट्रेडिंग सबसे खतरनाक चीज़ है मार्केट में। तो उसी चीज़ को बचा, अगर आप उस चीज़ से बच जाओगे तो आप डेफ़िनेटली आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो उसी चीज़ से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल पॉइंट बताने जा रहा हूँ, सिंपल स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, जो आपको मदद करेगी आपके बड़े लॉसेस को कट करने में और इवन बड़ा प्रॉफ़िट कमाने में भी आपकी मदद करेगी, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी बहुत लोगों को पता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको फ़ॉलो नहीं करते और डिसिप्लिन नहीं बना पाते। इसीलिए आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपने 6 महीने तक ये पर्टिकुलर वीडियो में जो पॉइंट मैंने आपको बताए, वो अगर मार्केट में लगाना सीख गए, तो डेफ़िनेटली आप 1 साल के अंदर एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और अगर आप नहीं सीखे, तो फिर आप ज़िंदगी भर अपने घिसते रहिएगा हाथ और माउस और कीबोर्ड, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो समझते हैं, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या चीज़ फ़ॉलो करनी है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है इस स्ट्रैटेजी का, वो आता है कि आपको मार्केट में मॉर्निंग में
कितने मिनट की कैंडल लगा के रखनी है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। देखिए, अगर आप मार्केट में नए हो या फिर आप पिछले 6 महीने 1 साल से काम कर रहे हो या फिर लॉसेस बार बार आपको हो रहे हैं और आपको मार्केट समझ में नहीं आता है, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन देता हूँ कि आपको इस स्ट्रेटेजी का जो पहला स्टेप है उसमें आपको 15 मिनट की कैंडल लगानी है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल आपको लगानी है। आप चाहो तो इसको आधे घंटे की भी कर सकते हो, ठीक है ना। आधे घंटे की भी कर लोगे तो भी बेस्ट है। यानी आपको अगर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो फिर आप आधे घंटे की कर लो। यानी 10 दिन में एक ट्रेड मिले लेकिन वो ट्रेड आपको प्रॉफिट कमा के ही दे। अगर आपको ऐसा सेटअप बनाना है तो आप इस कैंडल को, जो 15 मिनट की कैंडल है, उसको आधे घंटे की कर लो, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मल्टीपल ट्रेड मिले मेरे को और मेरे को ज़्यादा बैठना ना पड़े, 10 दिन में एक ट्रेड नहीं 10-12 ट्रेड मिल जाए, तो आप 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो 15 मिनट की कैंडल है पहली, हमेशा इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है। हमेशा इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। और जब तक मार्केट इस कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आता है जो कि आपके बड़े लॉसेस को कट करेगा। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर, यानी जो मॉर्निंग की 15 मिनट की जो कैंडल है उस कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है तो आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है और आप फिर भी ट्रेड डाले जा रहे हो ये सोच के कि अभी मार्केट ऊपर चला जाएगा, अभी मार्केट नीचे चला जाएगा, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपनी कैपिटल से खिलवाड़ कर रहे हो। वो पैसे आपके चले ही जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, आप बाइंग की साइड पोजीशन लोगे, थोड़ा सा नीचे मूव आएगा, सेल की साइड पोजीशन लोगे, तो आप दोनों साइड पे लॉस खाते रहोगे और एंड ऑफ द डे आप मार्केट में जैसे ही आप लॉस में क्लोज होगे कहोगे आज मेरी किस्मत ही ख़राब थी, मेरे को पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट है कि मॉर्निंग की 15 मिनट की कैंडल आपको फॉलो करनी है। इस कैंडल के अंदर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। सब लोग कहते हैं मार्केट में मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी मुझे पैसा नहीं मिला। मार्केट में जो मेहनत होती है ना, वो ये होती है कि आप कितनी देर तक ट्रेड नहीं लेते हो, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बता सकता, ये वही बंदा बता सकता है आपको जिसने ट्रेडिंग करी है और ट्रेडिंग करता रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यही एक ऐसी मेहनत है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे इमोशंस जो होते हैं ना उनको कंट्रोल करना पड़ता है। और इमोशन को कंट्रोल करने का पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं है कि आप उठे तुरंत आपने एक बाइंग कॉल बाय कर ली, फिर आपने पुट बाय कर ली, फिर आपने कॉल बाय कर ली, फिर पुट बाय कर ली और एंड ऑफ द डे बोले आप कि मैंने तो यार पूरी मेहनत करी थी, 6 घंटे बैठा रहा, 10 दिन से बैठता हूँ मैं और बहुत सब फिर भी मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। वो मेहनत नहीं होती। मेहनत होती है कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए कितनी देर सब्र रखा और जब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तब आपने उस पर एक्शन लिया या नहीं लिया। मेहनत वो होती है, ठीक है ना। तो यही फ़र्क होता है यहाँ पे एक स्मार्ट ट्रेडर में और एक नौसिखिए में, जो आता है मार्केट में 4 दिन काम करता है और बैंक अकाउंट खाली करके चला जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या चीज़ है? पहला पॉइंट है आपको कि 15 मिनट की आपको कैंडल हमेशा फॉलो करनी चाहिए और जब तक इस कैंडल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है उसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ 6 महीने तक फॉलो करोगे तो आपके मार्केट के जो बड़े लॉसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। क्योंकि यही मॉर्निंग की जो वॉलेटिलिटी होती है, इसी वॉलेटिलिटी में सबसे ज़्यादा लोगों को बड़े लॉसेस होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम से प्रीमियम शूट अप करते हैं पुट साइड के, कॉल साइड के, और फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम वो डिके होते रहते हैं और मार्केट अगर साइडवेज चला गया तो फिर उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आता है दूसरा पॉइंट कि दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको क्या फॉलो करना है। वही चीज़ सेम इसमें आती है, ठीक है। यानी पहला पॉइंट में हमने क्या समझा कि जब तक इसके अंदर ट्रेड कर रहा है 15 मिनट के तब तक हमको ट्रेड नहीं करनी है। और जैसी इस कैंडल के
हाई और लो के बाहर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दे, ठीक है, नीचे ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दे, आपको उसी साइड बाई की पोजीशन डाल देनी है, एक लॉट या 2 लॉट में, और उसको इंट्राडे के हिसाब से पूरे दिन रखना है। एटलीस्ट उसको 3 बजे तक रखिए, ठीक है ना, 3 बजे या 2:30 बजे, या फिर आपके प्रॉफिट की कैपेसिटी जो है वो अगर आपको मिल जाती है 15-20 मिनट आधे घंटे में, तो आप उसको बुक कर लीजिए, अदरवाइज आप उसको पूरे दिन रखिए, ठीक है। उस केस में स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, जो 15 मिनट का लो बना था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देता है तो आप अपना लॉस बुक कर लीजिए, अगले दिन सेम स्ट्रेटेजी लगाइए और फिर आप ट्रेड करिए अगर ट्रेड मिलती है, अगर वह नहीं मिलती है तो मत करिए। ये सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने 6 महीने फॉलो कर ली ईमानदारी के साथ, तो डेफिनेटली 90% चांसेस हैं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक छोटा बच्चा भी इसके अंदर ट्रेड कर सकता है। डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मार्केट, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी आपको डिसिप्लिन सिखाती है। किस तरीके से सिखा रही है डिसिप्लिन, ठीक है, किस तरीके से सिखा रही है आप इसको समझो। सबसे पहला डिसिप्लिन आता है कि आपने पहली 15 मिनट की कैंडल को बनने दिया, ठीक है ना, आपने कोई ट्रेड नहीं डाली है। दूसरा डिसिप्लिन आता है कि जब तक मार्केट इस 15 मिनट की रेंज के अंदर काम कर रहा है आपने कोई ट्रेड नहीं डाली है, आप अपना पेशेंस लेवल को बिल्कुल संभाल के रखे हो और आप कोई ट्रेड नहीं डाल रहे हो, ठीक है ना, कोई दिमाग नहीं लगा रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहे हो, आप प्राइस को देख रहे हो, आप बस, आपको नहीं पता आपका थर्ड सेंस, फिफ्थ सेंस, सेवन सेंस मार्केट को किस डायरेक्शन की साइड मूव कराने की सोच रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि ये स्ट्रेटेजी आपको एक डिसिप्लिन वे में आपसे काम कराती है और आपको इसको जस्ट लाइक अ रोबोट रोबोट की तरह यूज़ करना है कि विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी फीलिंग, आपको जस्ट रोबोट की तरह देखना है। अगर 15 मिनट का हाई और लो जिस साइड ब्रेक होके ये क्लोजिंग दे रहा है 15 मिनट की कैंडल, आपको उस साइड बाय डाल के एक लॉट डाल दीजिए और उसको पूरे दिन रखिए। एक लॉट से भी बहुत पैसा बनता है। बहुत से लोगों की गलतफ़हमी होती है कि बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, करोड़ों रुपए चाहिए होता है करोड़ कमाने के लिए। हाँ, ये बात है, करोड़ कमाने के लिए करोड़ चाहिए, लेकिन आप लाख से भी करोड़ कमा सकते हो। कभी ना कभी तो मार्केट एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग जाएगा ना, जब आपके वो लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक का प्रॉफ़िट बना के दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको करोड़ रुपए ही चाहिए करोड़ कमाने के लिए। आप छोटे-छोटे पैसों से भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट होती है, तो क्या वो ये सोचती है कि एप्पल जब स्टार्ट हुआ था, तो क्या उन्होंने ये सोचा था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएँगे 2 दिन में ही? उन्होंने स्टार्ट किया अपना, पहले छोटे से अपने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट को उनको सेल किया, सेल के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो पैसा ग्रो हुआ। आज के टाइम में वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ठीक है ना? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें आपके दोनों पॉइंट कवर हो गए हैं। पहला पॉइंट आपके लिए क्या है कि जब तक 15 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहा है, आपको ट्रेड नहीं करना है। जिस साइड 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज़ हो जा रही है, उसको आपको उसी साइड एक ऑर्डर डाल देना है। अगर ऊपर की साइड ब्रेक हो रही है, बाय का डाल दीजिए, नीचे की साइड ब्रेक हो रही है, तो एक पुट का डाल दीजिए। ठीक है? और इसको आपको इंट्राडे के हिसाब से पूरे दिन रखना है 2:30 बजे तक या पौने 3 बजे तक, और फिर आप अपने एक लॉट के हिसाब से करिए। एक लॉट कितने का होता है निफ्टी का? 2000 2500 का, बैंक निफ्टी में 3000 4000 का। 6 महीने तक इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिएगा और हर दिन के प्रॉफिट और लॉस को लिखते जाइएगा। 6 महीने बाद देखिएगा आपकी जो कैपिटल होगी, अगर आपने 10,000 से स्टार्ट किया, मैं गारंटी देता हूँ कम से कम वो 25 से 30,000 रुपये बन चुकी होगी आपकी। ठीक है? और स्टॉप लॉस आपका अपोजिट साइड का होगा, यानी ऊपर ब्रेक करता है तो डे लो का स्टॉप लॉस लगा दो, नीचे ब्रेक करता है तो डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दो, यानी ये 15 मिनट का हाई और लो का स्टॉप लॉस लगा दो और फिर आप बैठ जाओ पूरे दिन। आपको कोई फर्दर ट्रेड नहीं डालने हैं, इसमें आपका डिसिप्लिन अपने आप बन जाएगा। आपको स्ट्रेटेजी सब कुछ बताएगी और सिंपल आपकी एक ट्रेड या 2 ट्रेड इंट्राडे की होंगी, ये चीज़ है। इसके बाद इसमें आपका लैडर भी आता है कि आप इसको किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हो।
अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। यानी पिरामिडिंग करके आप अपने प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, वो चीज़ बात की है, उसको मैं सेकंड वीडियो में कवर करूँगा। बट आज के लिए इतना ही है। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आप मार्केट में फॉलो करना स्टार्ट करिए। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं पता, तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप स्मार्ट हो, एक्सीलेंट हो, आप फिर भी मार्केट से कमा नहीं पा रहे हो, तो भी आपको इसमें मार्केट में पैसे मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।